आज हम आप लोगों को विद्युत सेल और इसके प्रकार के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विद्युत सेल क्या है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है अथवा एक ऐसी डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यानी एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देती है। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक सेल अथवा प्राइमरी सेल्स कहा जाता है और दूसरा है द्वितीयक सेल अथवा सेकेंडरी सेल। तो चलिए पहले प्राथमिक सेल के बारे में जान लेते हैं। तो प्राथमिक सेल के अंतर्गत ऐसे सेल जिनका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है, मतलब ऐसे सेल जो चार्ज नहीं होते हैं, केवल एक बार यूज करने के बाद खराब हो जाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यानी ये ऐसे सेल होते हैं जिनसे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा मिलती है, जैसे डेनियल सेल, लैक्लांसे सेल, शुष्क सेल। ये प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। एग्जाम्पल अगर पूछा जाता है प्राथमिक सेल के तो बता दीजिए डेनियल सेल, लैक्लांसे सेल या शुष्क सेल। तो प्रयोगशाला में अधिकतर लैक्लांसी सेल का प्रयोग किया जाता है। जो प्रयोगशालाएं होती हैं, लैब होती हैं, उनमें अधिकतर लैक्लांसी सेल का प्रयोग करते हैं। इस सेल से हम लगातार अधिक देर तक विद्युत धारा नहीं ले सकते हैं। यानी ऐसा सेल है जिससे हम लगातार विद्युत धारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धारा लेने पर सेल का विद्युत वाहक बल शीघ्र ही कम हो जाता है। अब विद्युत वाहक बल क्या है? तो विद्युत वाहक बल यानी ऐसा बल जो विद्युत धारा को परिपथ या सर्किट में प्रवाहित करता है, या कह लीजिए कि धारा को बहाने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। अथवा परिभाषा के रूप में कहें तो किसी परिपथ के दो खुले सिरों के बीच इकाई आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य की मात्रा को उन बिंदुओं के बीच का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल के बारे में अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर इतना समझें कि विद्युत वाहक बल क्या है। तो सेल को कुछ विश्राम देने पर सेल का विद्युत वाहक बल पूर्व अवस्था में आ जाता है। यानी जब सेल को कुछ विश्राम देते हैं, रोक देते हैं उसका कार्य, तो उसका जो विद्युत वाहक बल होता है वो पूर्व अवस्था में फिर से आ जाता है। इस सेल का उपयोग ऐसी जगह करते हैं जहां धारा रुक रुक कर प्रवाहित करनी होती है। यानी ऐसी जगह पर किया जाता है प्राथमिक सेलों का उपयोग जहां पर धारा रुक रुक कर प्रवाहित की जाती है। जैसे विद्युत घंटी में प्राथमिक सेल का उपयोग किया जाता है। रिमोट कंट्रोल जो होते हैं उसमें प्राथमिक सेल का उपयोग किया जाता है। टेलीफोन जो होते हैं इनमें प्राथमिक सेल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ या इन जगहों पर प्राथमिक सेल अथवा प्राइमरी सेल का उपयोग करते हैं। अगर शुष्क सेल को देखा जाए तो ये शुष्क सेल जो होता है लैक्लांसी सेल का ही सुधरा हुआ रूप होता है। चलिए अब आते हैं द्वितीयक सेल पर। तो द्वितीयक सेल ऐसे सेल जिनका उपयोग दोबारा होता है, यानी जो एक बार खत्म होने के बाद फिर से चार्ज हो जाते हैं, जिनको चार्ज करके फिर से यूज किया जाता है, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। आपको बताते चलें कि द्वितीयक सेल को सीसा संचायक सेल भी कहा जाता है अथवा अंग्रेजी में स्टोरेज सेल या एक्यूमुलेटर बोलते हैं। तो द्वितीयक सेल को सीसा संचायक सेल भी कहते हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। तो इन सेलों में पहले बाह्य विद्युत स्रोत से धारा भेजकर इन्हें आवेशित किया जाता है। क्या करते हैं कि पहले बाहरी किसी विद्युत धारा से इनको आवेशित करते हैं, चार्ज करते हैं पहले इन सेलों को, और यह विद्युत ऊर्जा सेल में क्या होता है कि जाकर के रासायनिक ऊर्जा में संचित हो जाती है। जब इसको चार्ज किया जाता है, जैसे बैटरा को ले लीजिए, तो इसको पहले मैंने चार्ज किया बाहरी स्रोत से, धारा से। अब चार्ज करने पर क्या हुआ कि ये जाकर के रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। और इकट्ठा होती है, संचित होती है, इसीलिए इसे संचायक सेल कहते हैं। अब सेल से यह ऊर्जा पुनः विद्युत धारा के रूप में ली जा सकती है। तो जब सेल में संचित संपूर्ण ऊर्जा हमें विद्युत धारा के रूप में मिल जाती है, तब सेल विसर्जित हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। यानी जितना उसमें इकट्ठा हुई थी वो सारी धारा हमें प्राप्त हो गई, तो क्या हुआ, वो डिस्चार्ज हो गया। अब फिर उसको चार्ज करने की आवश्यकता है, पुनः आवेशित करने की आवश्यकता होती है, तो उसको हम पुनः आवेशित कर सकते हैं। इस प्रकार की एक सेल सीसा संचायक सेल या लेड एक्यूमुलेटर होती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। इसमें दो प्लेट समूह होते हैं और प्लेटों के सिरों पर संबंधक पेंच लगा दिया जाता है। दोनों को जोड़ने वाले जो पेंच होते हैं उन्हें संबंधक पेंच कहा जाता है। यह प्रारंभिक लागत को छोड़कर प्राथमिक सेलों से सस्ता पड़ता है। इस सेल से अधिक प्रबलता की धारा
पर्याप्त समय तक ली जा सकती है। तो बैटरी हो, चाहे बैटरा हो, इन्वर्टर का बैटरा हो, मोबाइल की बैटरी हो, तो ये सारे जो बैटरीज होती हैं द्वितीयक सेल कहलाती हैं। इनको चार्ज किया जा सकता है। तो जितने भी चार्ज हो सकते हैं, दोबारा से यूज हो सकते हैं, वो सभी द्वितीयक सेल कहलाते हैं।